ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द क्लास। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं MCQ ऑफ EMI। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। क्लास 12th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा। और जो MCQ हैं वो नए पैटर्न के हैं और नई बुक से लिए गए हैं। ऑलरेडी मैं इसका PYQ जो है आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो उसमें भी MCQ थे, बट वो MCQ नहीं लिए गए यहाँ पे, है ना। तो अभी बढ़ते हैं MCQ की शुरुआत करते हैं। EMI के लिए मस्त क्लास रहेगी, छोटी क्लास होगी। और जितने यार सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जैसे जो इम्पोर्टेंट बुक है NCERT की, NCERT एग्जाम्पलर, उसके MCQ है इसके अंदर। जो CBSE सैम्पल MCQ होते हैं, मतलब जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है ना, वो वाले MCQ जो है ना, वो रिकमेंड किए गए हैं कि हाँ यार ये वाले आ सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे करवाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले मैं बोलूँगा यार कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से, उसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लेना। क्यों? अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, ठीक है, और मेरी क्लासेस जो होती हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, उनके लिंक चाहिए, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है, ठीक है। L मतलब मीटर्स में दे रखी है, और ये किस में लाई करता है? XY प्लेन में लाई करता है, इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, वेयर B0 इज़ द कांस्टेंट। मतलब एक फिक्स वैल्यू है B0 की, वो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज। सबसे पहले जो जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्होंने बोला कि ये एक X एक्सिस और Y एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब आप बोलोगे कि ये हमारे पास X है, ये Y है। इस प्लेन के अंदर कौन है? इस प्लेन के अंदर एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? L है ना। जिसकी साइड कितनी? L है। अब ध्यान से देखो यार, I जो है तो मतलब X है तो Y कैप होगा, Y है तो ये J कैप होगा, और इधर होता है हमारे पास Z एक्सिस। क्या होता है? Z एक्सिस, जो कि हमारा K कैप होगा, है ना। अब इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? एरिया वेक्टर जो होगा ना, ये भी K कैप की तरफ आ रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो समझ में आया कि इसका जो एरिया है वो हो गया L² K कैप, है ना। कितना हो गया? L² K कैप। तुमसे पूछा क्या जा रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स पासिंग। फ्लक्स कैसे निकलते हैं, लिखते हैं? B.A से, ठीक है। तो B कितना है? ये रहा। B कितना है? ये रहा। तो B है B0 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, और साथ में डॉट किसका? L² K का। अब जो डॉट होता है भाई, सेम का सेम वालों के लिए सही होता है, मतलब वो 1 होता है और बाकी के लिए 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ। तो ये कितना बनेगा? अच्छा, B0 तो पहले ही है, वो बन गया। इसके साथ करा तो 4 आ गया, साथ में L² K.K इज़ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 4B0 L² जो है वो हमारा वो क्या बन गया? फ्लक्स बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है? एक लूप दिखाया गया है, ठीक है। देखो लूप की जो पोजीशन है वो दिखाई गई है, A B C D E F इस तरीके से, और B की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे B की वैल्यू लिख लेते हैं। B की वैल्यू जो है वो है B इज इक्वल टू B0 I कैप प्लस K कैप, और साथ में है T टेस्ला। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपना लूप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लूप बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये आपका X एक्सिस है, ये Y है और ये Z है। तो जो पोजीशंस दे रखी है ना, जैसे ये 0 0 0 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये X, ये Y, ये Z, पता ही होगा सबको इतना तो, है ना। तो सबसे पहले हमने A बनाया। A हमारा इज़ यहाँ पर, जो कि 0 0 0 0 पर है। B कहाँ पर है भाई साहब? B हमारा x की वैल्यू L है, इसका मतलब x की वैल्यू L यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गई, है ना। फिर उसके बाद y और वो सब 0 हैं। फिर c की वैल्यू कितनी है? c पॉइंट की वैल्यू है x की वैल्यू L हो, y की वैल्यू L हो, और z की वैल्यू 0 हो। इतना हो गया। d की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली e की वैल्यू देखो, e की वैल्यू मतलब y और z दे रखा है, y कितना? ये L, z कितना? ये इधर, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली आप सारे पॉइंट्स जब बना लोगे ना तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, इसका एरिया वेक्टर इज़ यहाँ पे टूवर्ड दी ऑब्जर्वर, जो कि क्या है? जो कि इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, और इधर के कैप होगा, है ना। इसका इधर की तरफ जो कि आई कैप है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो, अगर मैं इस लूप का जो एरिया निकालना चाहूँ वो कितना बनेगा?
मान लो इसकी जो ये लूप दे रखे हैं, इनकी लेंथ कितनी है भाई, सबकी देखो एल 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 है, तो ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल, ये एल, ये एल, मतलब दोनों का एल स्क्र बनेगा। तो एक को मैंने लिखा A1 इज़ एल स्क्र आई कैप, दूसरा इज़ A2 एल स्क्र के कैप, क्योंकि एक जा रहा है यार इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। अब वेक्टर है ना ये, ठीक है, तो ये होगा एल स्क्र आई कैप प्लस एल स्क्र के कैप, है ना। अब इसका किसके साथ डॉट करना है यार, इसके साथ बी के साथ डॉट कर दो, सिंपल सी बात है ना। तो बी के साथ डॉट करेंगे, बी नॉट आई कैप प्लस के कैप, ये हो गया एल स्क्र आई कैप प्लस एल स्क्र के कैप। तो कितना बनेगा, देखो डॉट होता है, डॉट होता है, मान लो हमने इसका डॉट इसके साथ किया तो मुझे मिल जाएगा कितना, बी नॉट आई और आई साथ में एल स्क्र हो गया, है ना। फिर अगर मैंने इसके साथ किया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अब मैंने इसके साथ किया तो ये ज़ीरो होगा, बट इसके साथ किया तो मुझे जो मिला प्लस बी नॉट एल स्क्र के डॉट के इज़ 1। तो ये कितना बन रहा है, 2 बी नॉट एल स्क्र तो आ रहा है मेरे पास, है ना। सो आंसर इज दिस। ओके, समझ में आया किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, ए वायर, मतलब बता दिया है कि कैसे इसको रोटेट किया जाता है, कैसे इसको रोटेट किया जाता है, इन्होंने सिंबल भी बता दिया भाई साहब, सिंबल भी बता दिया कि ऐसे इसको रोटेट, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना वो बताती है। अबाउट इट्स एक्सिस एंड इज मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सरफेस, सॉरी यहाँ पे इन्होंने बोला है एंड ए वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस से एंड मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सरफेस थ्रू ए कॉन्टैक्ट। सबसे पहले बात देखो यार कि ये एक बार मैग्नेट है, मतलब कि बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, उनसे क्या निकलेगा, फील्ड निकलेगा, है ना, उनसे क्या निकलेगा, फील्ड निकलेगा। इतनी बात तो तुम्हें पता लग गई। ओके, क्या ये फील्ड जो है, जो कि फ्लक्स बनेगा किसी भी सर्किट के लिए, किसी सरफेस के लिए, क्या वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, हाँ जी, क्या वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे जी नहीं, जो फ्लक्स है डू नॉट चेंज हियर, फ्लक्स डू नॉट चेंज हियर। जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा और उससे करंट भी ज़ीरो होने वाला है। तो आप लोग क्या बोलोगे, नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर। अब कई बच्चे यहाँ पे ये सोचने लग जाएंगे कि ए ऑप्शन होगा, और इवन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है ना उसमें दे रखा है, गलत है, उसमें ऑप्शन नहीं, बी ही होगा भाई साहब, ठीक है, चलो बी होगा। नेक्स्ट, देर आर टू कोयल्स ए एंड बी, यहाँ पे दो कोयल हैं ए और बी, ये एक है ये बी है। एज शोन इन फिगर 6.2 ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज़ मूव्ड। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि ना कन्फ्यूजिंग सा है, मैं खुद तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी कन्फ्यूजन सा लग रहा, हाँ यार ये क्या बोल रहा है, बट दोबारा से पढ़ते हैं। देखो देर आर टू कोयल्स ए और बी, दो कोयल हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। एक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन, एक करंट बी में फ्लो कर रहा है। ओके, व्हेन ए इज़ मूव टूवर्ड बी, जब ए जो है वो बी की तरफ मूव करता है एंड स्टॉप हो जाता है, व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग द करंट इन ए इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उसके अंदर जो करंट होगा ना वो भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा। क्या ऐसा होगा, ध्यान से देखो यार, क्या ऐसा होगा। देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर क्या बोला, इन्होंने बोला है देर इज़ ए कॉन्स्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगी ना भाई साहब, वो क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, तो उतना ही ईएमएफ बार बार जनरेट हो रहा होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट अगर ऐसे जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स की डायरेक्शन है, मतलब फील्ड की डायरेक्शन है, वो कैसी होगी, इसके अंदर क्रॉस होगी। और ये इसके पास आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पास आ रहा है, धीरे 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 पास आ रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ लगने वाला फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, बट उसको डिक्रीज़ करने के लिए अंगूठा हमारी साइड, इसमें करंट कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट करंट होगा और वो भी काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रेट से बदल रहा है, बराबर 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 जो है अटैच हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम है आपकी जो चैप्टर मतलब प्रॉब्लम 4th में दे रखी है। एक्सेप्ट द कोयल ए इज़ मेड टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे जो ए है वो इधर आ रही थी, बट अभी जो बी है ए है उसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, ऐसे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। करंट फ्लोज इन, नो करंट फ्लोज इन बी इफ़ ए इज़ एट रेस्ट। बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता
अगर जो है ए अगर रेस्ट पे है। द करंट इन कोयल ए व्हेन द करंट इन बी इज़ काउंटर क्लॉकवाइज एंड कोयल ए इज़ एज शोन एट द इंस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर करंट जो है कोयल के अंदर कितना होगा, व्हेन द करंट इन बी इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अगर हो तो कितना होने वाला है भाई। सभी देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे वही बात है कि भाई यहाँ से अगर ये जा रहा है, अब पहले कोयल क्या थी, पहले कोयल ऐसे चल रही थी, अब वो कोयल ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूमेगी। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना एक बार। अगर ऐसे घूम रही है तो फिर भी बात तो वही है ना कि भाई यहाँ से फ्लक्स तो एंट्री कर रहा है। अभी ऐसे है कोयल, फिर ये ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो इसमें क्या है, एक बोलने का मतलब कि कांस्टेंट करंट बनेगा, कांस्टेंट करंट बनेगा, क्योंकि जो फ्लक्स चेंज होने का मेथड है ना वो बार बार हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो फिक्स रहने वाला है। तो आप लोग सीधी सी बात बोलोगे कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज, कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यस और नो? हाँ जी, समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं, बताओ फटाफट से। कांस्टेंट करंट और वो भी क्लॉकवाइज में होने वाला। अब ये ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीजेज एज। देखो सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे एल इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन स्केयर ए बाय में एल, आप लोग बोल सकते हो, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना। ओके, इतना फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला है एक लेंथ है एल, ठीक है, ऑफ ए सोलिनोइड लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एंड इंक्रीजेज एज। कैसे इंक्रीज हो सकती है, या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें क्योंकि ये डायरेक्टली है, और इस चीज़ को अगर हम डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या डिक्रीज़ कर दें, बट लेंथ के लिए यहाँ पे दे रखा है कहीं ना कहीं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स का तो कहीं नहीं दे रखा, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं करेंगे। इन्होंने एरिया और लेंथ में बात कर रखी है, किस में बात कर रखी है, एरिया और लेंथ में बात कर रखी है। तो इसका मतलब लेंथ अगर डिक्रीज़ करेंगे तभी तो ये इंक्रीज़ होगा, तभी तो इंक्रीज़ होगा। और अगर लेंथ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो भी इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा। तो आंसर है दिस, क्योंकि लेंथ नीचे है, अगर उसको डिक्रीज़ करें तो एल बड़ा हो रहा है, एरिया बराबर में है, मतलब प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को बड़ा कर रहे हैं तो लेंथ कैपिटल एल भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया दिस इज केप्ट पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2T। व्हाट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। ध्यान से देखना, इन्होंने बोला क्या है, एक सर्कुलर लूप है भाई साहब, क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया जो है ना वो दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। देखो फाई कितना होता है, बी डॉट ए होता है, कितना होता है भाई, बी डॉट ए होता है। अगर मैं लिखूँ बी ए कोस थीटा बन गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये पैरेलल है, ऐसे ही जो कोयल है उसका प्लेन है, क्योंकि दोनों पैरेलल बोल दिए ना, पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा तो 90, और कोस 90 0, तो फाई इज कितना, 0 हो गया भाई साहब। क्या ही था इसमें, क्या ही था, सिंपल था ना। तो इसलिए परपेंडिकुलर रखेंगे तो ही तो हमारे पास उसका जो वेक्टर आएगा सेम डायरेक्शन में आने वाला। ठीक है, पैरेलल के केस में ऑटोमेटिकली समझ जाना कि 90 बनने वाला है। नेक्स्ट, 10t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5t, एक मिनट, 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। ध्यान से देखो, इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई में डी टी। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस डी बाई डी टी करूँ तो फाई की मुझे डिफ्रेंशिएशन ही करनी होगी एक तरीके से। फाई दे रखा 10t3 5t2 प्लस 5t प्लस 10 ये दे रखा है। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा भाई साहब, माइनस तो बाहर रखो अभी के लिए, ये बनेगा 30t स्क्वायर, ये बनेगा 10t, ये बनेगा 5, है ना। अब t की वैल्यू उसने खुद बोल दिया कितनी है, t की वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान से देखो, t की वैल्यू इज़ 1 सेकेंड, तो ये बनेगा माइनस बाहर 30 प्लस 40 प्लस 45, है ना,
तो माइनस बाहर है तो इसका मतलब -45। सिंपल है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। भाई करंट, क्योंकि इस फॉर्मूले में करंट नहीं आता है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया भी था, L = μ0 n²a/L। इसमें करंट नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ करंट बोलोगे। ए रेक्टेंगुलर कोयल है जिसका एरिया इतना दे रखा है, 500 टन है, रोटेट करती है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस द कोयल इज कंप्लीट द कोयल इज कंप्लीट्स 500 रोटेशन पर मिनट। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कोयल, ध्यान से देखो, मान लो ये कोयल है, उसका प्लेन परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है कोयल का और उसका प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे मान लो कि जैसे ये ए है, ये कोयल है, हमारे पास एक कोयल है, यहाँ से ये बी जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर और इसके बी में कितना एंगल है भाई? आप बोलोगे कि दोनों के बीच में 0 का एंगल है। आप बोलोगे दोनों के बीच में बी वेक्टर और ए में 0 एंगल आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने देखो पूछा क्या है, उन्होंने पूछा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे निकालते हैं? E0 sin ω t। अगर ये ओमेगा टी अगर देखा जाए, ये थीटा बोला जाता है, अगर ये कितना है 0 है, क्योंकि देखो इन एक्चुअली टोटल कितना होता है NBA साथ में ओमेगा साइन थीटा बोलो या फाई बोलो, तो वो बी और ए के बीच का एंगल होता है। अगर वो 0 आ रहा है, साइन 0 इज 0, तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ इज 0। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ 0 है भाई साहब। ओके, चलो नेक्स्ट, इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ए डायनामो इज डबल्ड देन द इंड्यूस ईएमएफ डबल ही होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो BVL होता है। अगर V को डबल करेंगे तो EB डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन AC जनरेटर ए कोयल विद N टर्न्स, भाई कैपिटल N टर्न्स दे रखे हैं, ईच हैविंग एरिया A, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R, रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड B, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जनरेटेड इन द कोयल इज। भाई AC जनरेटर का प्रिंसिपल पूछ रहा है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं NBA ओमेगा, साथ में हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी, साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? साइन ओमेगा टी हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो अभी ध्यान से देखना, ओमेगा टी इज़ वट यहाँ पे थीटा, सो दिस विल बी कितना? NBA ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा ये कौन है भाई साहब? ये साइन थीटा जो है ये कौन है हमारे पास? तो इसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो साइन थीटा इज़ वट, ध्यान से देखो, इन्होंने हमसे पूछा क्या है? इन्होंने हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होने वाली है भाई? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ठीक है, E0। तो ये NBA ओमेगा होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम करना तो इसको 1 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो NBA ओमेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आर बोथ डबल्ड कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड सेम, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल विल बी डबल्ड, ठीक है। कैसे? देखो यार, सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है μ0 n²a/L। उन्होंने बोला कि अगर हम लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों को डबल कर दें, कि L को भी 2L कर दें, ठीक है, L को भी 2L कर दें हम, और दूसरा हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दें, ठीक है। तो ये बनेगा μ0, 2 का स्क्वायर इज़ 4 n²a, लेंथ इज़ 2L। तो ये इसको कट हुआ, तो इसमें देखो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप बोलोगे डबल हो गई है। क्या हुई? डबल हुई। नेक्स्ट, इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल देन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस वेरीज एज। बहुत बार फॉर्मूला लिख लिया तो पता लग गया होगा यार, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए कॉइल इज पास्ड, ध्यान से सुनना, ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट जा रहा है उसके अंदर से, व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल इट स्टार्ट्स ओसिलेटिंग, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओसिलेटिंग हो रहा है, स्टार्ट्स ओसिलेटिंग, है ना। इतनी बात समझ में आई? चलो, सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल हमने लिखी है और उसके अंदर अगर एक करंट जा रहा है तो वो ओसिलेट हो रही है, ओके। बट व्हेन एन एल्यूमिनियम प्लेट इज प्लेस्ड नियर द कॉइल इट स्टॉप्स। तो ये रुक क्यों जाती है भाई साहब? ये रुक क्यों जाती है भाई साहब? ये सबसे बड़ी बात है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे इन्होंने कौन सा बोला है, क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग।
ध्यान से सुनो, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या रख दिया, एक कोयल को लटकाया जाता है और जब उसके अंदर से करंट पास करा जाता है तो वो स्टॉप हो जाती है। बट फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हम क्या करें, एक एल्यूमिनियम प्लेट रख दें उसके पास, कोयल के पास, तो वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार जो प्लेट है वो एक मास बॉडी है और उस मास बॉडी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो सकता है, उससे करंट बन सकता है। वो करंट जो होता है ना प्लेट्स के बीच में, वो मास बॉडी से, तो कौन सा करंट बनेगा? एडी करंट। कौन सा करंट बनेगा भाई? एडी करंट बनेगा ना। ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे बोलो कि एक ना फोर्स जनरेट हो जाती है इसके अंदर ना, जो एल्यूमिनियम की हमने एक प्लेट रखी है, जो एल्यूमिनियम की हमने प्लेट रखी है ना, उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाती है। वो एक अपोजिंग फोर्स होती है जो क्या करती है, साथ वाली चीज़ को बिना कॉन्टैक्ट के रोक देती है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, कि जो एल्यूमिनियम है ना वो एक पूरी प्लेट है, वो मास बॉडी है, ठीक है, और उसमें क्या आ रहा है कि एक करंट बन रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। वो कौन सा करंट हो रहा है? एडी करंट हो रहा है, जिसकी वजह से वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको? दूसरे वाली जो भी चीज़ रखी है, कोयल रखी है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो रुक जाती है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल फाई इन डेल्टा टाइम। द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू विच पास थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द कोयल इज क्या होगा? तो सिंपल है फॉर्मूला, यही रहने वाला है। कैसे? देखो यार, ई की वैल्यूज क्या होती है, मैग्नीट्यूड में मैं बात कर रहा हूँ। डी मत लिखो, चेंज में लिखो, चेंज इन फाई अपॉन चेंज इन टाइम। ई क्या होता है? आई इंटू रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, तो ये डेल फाई अपॉन डी टी डेल्टा टी लिख सकते हैं। आई क्या होता है? चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, आर लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। कट गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? डेल्टा फाई अपॉन में आर आ रही है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन हैविंग ए विंग स्पैन ऑफ 35 मीटर, मतलब लेंथ दे रखी है भाई 35 मीटर, ठीक है, और ड्यू नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, स्पीड पे चल रहा है 90 मीटर पर सेकंड से। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, देन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द टॉप ऑफ द बिटवीन द टिप ऑफ द विंग्स इज। देखो ये वैसा ही हो गया है कि अर्थ जो होती है ना, उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप मान के चलो कि एक जहाज उड़ रहा है, उसके विंग्स के बीच में ना क्या हो रहा है, हाँ इन्होंने फील्ड भी दे दिया, विंग्स के बीच में पोटेंशियल बन रहा है, मतलब ईएमएफ जनरेट हो रहा है। वो ईएमएफ कैसे लिखते हैं? जब भी स्पीड वी हो, लेंथ दे रखी हो और ईएमएफ पूछ लिया हो, तो क्या होगा भाई? बी इज इक्वल टू बी वी एल होता है, इज इक्वल टू बी वी एल। तो कैलकुलेट कर लो इसको, ई इज इक्वल टू बी कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻⁻5, वी कितना दे रखा है? 90, और लेंथ कितनी दे रखी है? 35। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 360 इंटू 35 इंटू 10⁻5, मतलब ये बन गया आप लोगों के पास 10⁻4, 36 इंटू 35 इंटू 10⁻4 बन चुका है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा भाई? 36 और 35 को मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 मिनट देख लेते हैं। 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 और 35 को 1260 है ना, 1260 डिवाइडेड बाय कर दिया इन्होंने, ये 4 जीरोज़ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि ये 1260 बनेगा, साथ में जो 4 जीरो है ना, इनसे इनको पूरा कट कर दिया, तो आंसर आप लोगों के पास आ चुका है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है आप लोगों के लिए क्या, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, आंसर तुम्हारे सामने है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, बट तुमने अब ये सोचना है यार यहाँ पे जीरो आ कैसे रहा है। जिसको समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि किस तरीके से ज़ीरो आ रहा है, पता भी होगा हाँ यार ये ज़ीरो क्यों है, कैसे आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट दिया है आप लोगों के लिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल इज दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल इज। तो वही ई मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, d/dt करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 5t³ - 50t
प्लस 200 वेबर, कितना होगा 200 वेबर होने वाला है। तो दिस विल बी कितना, दिस विल बी 5 इंटू 3t², यहाँ पे होगा -50। हाँ, अब टाइम कितना दिया 2 सेकंड, तो ये हुआ आप लोगों के पास 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू -50, तो ये हो गया 4 दिए 12, 60 -50 तो 10 हो गया। ठीक है, चलिए तो 10 वोल्ट आप लोगों के पास आंसर है। डिफ्रेंशिएशन करनी है सिंपली। नेक्स्ट, द कोयल हैविंग एन एरिया A0 इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम B0 टू 3B0, मतलब इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इज B0 है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इज कितना है 3B0 है। कितने टाइम इंटरवल में, T टाइम इंटरवल में। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कोयल इज क्या होगा, तो भाई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है EMF का, तो इज इक्वल टू EMF d∅ में dt। ठीक है, तो हम लिखेंगे d/dt। फाई क्या होता है, ठीक है, फाई क्या होता है, फाई यार सिंपली b इंटू ए होता है। अब चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, एरिया तो सेम ही है, चेंज हो रहा है b, तो dB में dt लिखेंगे। और वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ आप लोगों का, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ 3B0 से, मतलब 3B0 पे आ गया, कहाँ से B0 से, नीचे वही टाइम लिख देंगे। तो देख लो आंसर कितना आ रहा है 2B0t इंटू ए आ गया। ठीक है, ए कौन है A0 खुद वैल्यू दे रखी है उन्होंने। अब कई बच्चों को ना यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ डॉट कहाँ गया। भाई डॉट ऑटोमेटिकली हमें समझना भी होगा, क्योंकि अगर चेंज हो रहा है फ्लक्स तो इसका मतलब अगर EMF इंड्यूस करने के लिए बोल रहा है तो वो अंडरस्टूड है, पहले से ही अंडरस्टूड है कि हाँ यार 3 उनके बीच में कितना हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो भी है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड, मतलब एक प्लेन है उसका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में जो है फ़र्क नहीं है, मतलब थीटा जो है 0 आने वाला है। ठीक है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है B.A। सारी चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है ये। ओके, क्योंकि बार बार यार वही चीज़ आ रही है और उन चीज़ों को बार बार करने से फ़ायदा नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए अभी है कि हाँ यार सर जो बोला है हम कमेंट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, अभी बताया था ना, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n² होता है। ठीक है, और साथ में नीचे होता है लेंथ। अगर n को मैं डबल करता हूँ, देखो इफ़ द बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल, तो ये हो गया 4n का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा भाई, मतलब पहले अगर n है उनको 2n अगर कर दूँ तो कितना बनेगा 4n का स्क्वायर बनने वाला ना। लेंथ को अगर डबल कर दूँ तो ये 2 2 4, तो डबल ही हो रही है, डबल आ जाएगा। नेक्स्ट, एक शॉर्ट सोलिनॉइड है जिसका रेडियस a है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n1 है और लेंथ l है। इसको केप्ट कोएक्सली इनसाइड ए वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड जिसका रेडियस b है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2 दे रखा है। व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले मैंने तुम्हें उस दिन ये बताया था, जो चीज़ हम अंदर रखते हैं, देखो 2 सोलिनॉइड है, जो भी सोलिनॉइड अंदर हो चाहे वो किसी भी रेडियस का बोले वो, तो उसका एरिया या उसका ही रेडियस हमारे फॉर्मूले में आता है। तो देख लो यार उसका एरिया उसका ही रेडियस हमारे फॉर्मूले, तो इसका मतलब बी वाला तो होगा ही नहीं ना, ये होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, बाकी फॉर्मूले हमें चेक करने हैं कौन से होते हैं। L² नहीं होता है, ये भी पता लग गया, तो C होगा। कितना होता है भाई, C होता है भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट, अगर करंट है, इफ़ ए चेंज इन करंट 0.01 एम्पियर इन ए कोयल प्रोड्यूस ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिस इन अनदर कोयल देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोयल इज। ध्यान से पहली बात, इन्होंने चेंज इन फ्लक्स दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10⁻², तो ये कितना हुआ वेबर हुआ, वेबर में ही होता है फ्लक्स। ठीक है, और इन्होंने करंट दिया है कितना, करंट इज़ 0.01 एम्पियर दिया हुआ है। अब इन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी है, तो क्या होती है 5B M इंटू आई होगी, M निकालना है, 5B अपॉन आई करेंगे, 5B कितना है 2 इंटू 10⁻², नीचे आई कितना है 0.01 है, कट कर लेना। इसका देखो, इसका जो 100 है वो ऊपर लग जाएगा, तो ये तो कट हो गया इससे, और ये नीचे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 2 ही बचने वाला, तो 2 ही आंसर आएगा यार, 2 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कोयल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल इज क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे थ्रू ए कोयल बोला है, तो कोयल है तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात होगी, किसकी बात होगी यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस की बात होने वाली है।
किसकी बात होगी यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस की बात होने वाली है। तो आप बोलोगे L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L नहीं फाई आप बोलोगे, ठीक है। क्या बोलने वाले हो, फाई बोलने वाले हो। फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मीन्स फाई इज इक्वल टू एल आई। तुमसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है तो सिंपल भाई L और I को मल्टीप्लाई करोगे, I इज़ 2.5 है, L कितना है 5 है, मल्टीप्लाई करो कितना बनने वाला है 12.5 है ना, 12.5 बनेगा। चलो नेक्स्ट, द इंडक्टेंस ऑफ L ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस, ये ऑलरेडी हमें पता है आर स्क्वायर होगा। भाई मैक्सिमम वही MCQ आ रहे हैं और बार बार वही रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एक 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है, कैरी करता है करंट 50 एम्पियर, इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा जीरो होने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ दिस। तो भाई सिंपल, सबसे पहली बात पावर की बात करी गई है तो पावर को लिखते हैं VI से, मीन्स इंड्यूस्ड EMF और I से लिखते हैं। करंट इन्होंने खुद दे रखा है 50 एम्पियर, तो यहाँ पे आ गया 50 एम्पियर और EMF हमें निकालना है। EMF कैसे निकालें भाई, देखो ये 0.1 मीटर लॉन्ग है और करंट इसमें दे रखा है, टेस्ला इसमें दे रखा है और ये 1 मीटर पर सेकंड से चल भी रहा है, मूव भी कर रहा है, तो इसका मतलब इंड्यूस EMF तो BVL से आ जाएगा ना भाई। तो बस मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ पे रखो और बताओ आंसर कितना आ रहा है, तुम्हारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट नहीं है, चलो तो यही था क्वेश्चन है आपके MCQ। ज़्यादा MCQ यार बन भी नहीं रहे हैं, अगर किसी और बुक से भी मिलते हैं तो उनको मैं अलग से तुम्हें वो भी करवा दूंगा, बट अभी के लिए इनको पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सब बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।